ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोली रमण बिहारी लाल की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हर हर महादेव। देखो, हमारा मूल संबंध, हम बार बार एक ही बात कहते हैं, भगवान का है। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और हमें हर पल बार बार ये सोचना है, भगवान की शरणागति निरंतर बनी रहे। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। हर समय भगवान की शरणागति और स्वयं की अकिंचनता का अनुभव, एहसास, भगवान के प्रति अनन्य कृतज्ञता, ये भाव निरंतर बना रहता है, तो ये जीवन का सबसे ऊंचा भाव है। इसी को दिव्य भाव कहा है। क्या भाव कहा है इसको? दिव्य भाव। इसी को भागवत भाव कहा है। क्या भाव कहा है? भागवत भाव। एक अपने अपने मनोगत भाव होते हैं, अपने अपने भौतिक संकल्प होते हैं, अपने कुछ ना कुछ जो है अविवेकपूर्ण संकल्प भी होते हैं। उनके अनुसार हम जीवन को जीते हैं। तो सबसे ऊंची अवस्था जीवन की यह है, सुखमयी अवस्था यह है कि हम अपने आप को भगवान को पूरा अर्पित कर दे। प्रातः प्रभृति सायं अंत यत् करोमि जगन्मातः तत्सर्वं तव पूजनम, यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्त्य तत्कुरुष्व मदार्पणम्। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसा दिव्य भाव भगवान के प्रति जब हमारा निरंतर बना रहता है ना, इसी को हमारे यहां कहा जाता है अकाम होना। क्या कहा जाता है इसको? अकाम होना, निष्काम होना, आप्त काम होना, आत्म काम होना। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही जीवन मुक्ति की युक्ति है। और इससे अपने भीतर की पूर्णता का निरंतर एहसास होता है। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और यही कल यहां चर्चा चल रही थी इसी मन से। सब मेरे साथ बोलिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरणागति में अपने आप को अर्पित कर देना और फिर जो भगवान कराए वो करना। कभी कभी उल्टा समझ लेते हैं। मैंने सुबह भी कहा था कि बस भगवान को अर्पित कर दिया फिर कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं, भगवान को अर्पित कर दिया, फिर जैसा भगवान का विधान है, वेद आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, वेद दर्शन उपनिषदों में जैसे भगवान ने उपदेश दिया है, वैसे ही अपने को जीना है। बस अपना संकल्प नहीं रखना। तो कितना सहज है इस बात को समझना। अब इसमें
इधर उधर का अपना हिसाब किताब नहीं लगाना। हिसाब किताब लगा के कर्म करते हैं तो उसमें धर्माधर्म बनता है, उसमें पाप पुण्य बनता है। और जब भगवान को अर्पित कर दिया तो फिर दिव्य कर्म होगा, उसका दिव्य मुक्ति उसका फल है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कहीं आप सब गुरु की शरण, भगवान की शरण में धन्यता का अनुभव। मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, ओ दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाले, अरे पन्ना हो गया, एक बार दृष्टि डाले, अरे पन्ना हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। गुरु की शरणागति, भगवान की शरणागति और हमारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के गौरव दार्शनिक पीठाधीश्वर पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी की शरणागति हमें मिल गई तो इससे और बड़ी ज्यादा जीवन की धन्यता क्या होगी, और ज्यादा बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर हो, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया, जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी गाइए आनंद से, मैं धन्य हो गया। और एक ही प्रार्थना गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों, प्रभु हे गुरुदेव ऐसी सन्मति देना, ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसा सद्विवेक सद्भाव देना जिससे कि मैं सत्य के पथ पर, योग के पथ पर, वेद के पथ पर, धर्म के पथ पर, सत्कर्म के पथ पर आगे बढ़ो, कुपथ पर, कुपंथ पर ना चलो। ओ करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया, चरणों के हमारे
राज्यपाल जी कप्तान सिंह सोलंकी जी, जो ज्ञान वृत्ति भी है, अनुभव वृत्ति भी है और बहुत बड़े गौरव है हमारे। एक बार जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से उनका। मुझे मारे दोनों हाथ उठा के, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। तो आज का ये बहुत ही ऐतिहासिक, ओजस्वी, दिव्य भव्य कवि सम्मेलन और ये कुछ ऐसा सहज एक सौभाग्य बन गया इस कुंभ के साथ कि हमारे, मैंने कहा, राजनीति में पूरा जीवन प्रामाणिकता के साथ जीना यह आज के समय की बहुत बड़ी चुनौती है। पूरा निष्कलंक जीवन, प्रामाणिक जीवन, माने अध्यात्म धर्म और राज्य धर्म को साथ साथ जीना इस समय की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट। माने दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस एंड चैलेंज इन प्रेजेंट पॉलिटिक्स। और उसमें हमारे श्रद्धे, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यद्यपि हम संतों का बहुत गौरव करते हैं, लेकिन ये भी इस राजनीति में एक राजर्षि जैसे ही हैं। ऐसे हमारे आदरणीय कप्तान सिंह सोलंकी जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। ये बहुत बड़े विद्वान भी हैं और धर्मात्मा भी हैं। और जब इनको ये पता लगा कि यहाँ इस तरह से आयोजन हो रहा है, तो हमारे परम पूज्य श्रद्धेय गीता मनीषी जी ने आग्रह किया और हम सबके श्रद्धा के केंद्र, हमारी ऋषि परंपरा के गौरव, संत परंपरा, योगियों, सन्यासियों की परंपरा के गौरव पूज्य स्वामी घोषणानंद जी महाराज जी के अनुग्रह से यहां पर आए। तो एक बार उनका फिर से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और दीप प्रज्वलन के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। उसके बाद में हमारे ओजस्वी कवि है, उनका पूरा परिचय तो बाद में करवा देंगे। आप सबको पता है, इस देश के, राष्ट्र के ओज के प्रखर कवि भाई गजेंद्र सोलंकी जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए जोरदार करताल ध्वनि से। देखो, वैसे कवि हमारे पूरे स्वस्थ हैं, लेकिन इनकी भी एक बीमारी होती है, वो ताली बजाओ। तो ये तालियों से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो दूसरे हमारे पूज्य महाराज श्री का जहां अनुग्रह बहुत अधिक है, वृंदावन धाम से ही रमन नीति के पास में इस बेटे का गांव है मनवीर मधुर। ये भी बहुत ही ओजस्वी युवा कवि, एक बार जोरदार अभिनंदन इनका भी। और फिर इनके जो सहयोगी हैं, सब कवियों का भी परिचय हमारे गजेंद्र सोलंकी जी आज मंच का संचालन करेंगे, वो कराएंगे। और अभी थोड़ी ही देर में भाई हमारे जो हास्य के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, आज वो भी बहुत सात्विक हास्य करने वाले हैं भाई राजू श्रीवास्तव जी। वो भी अभी थोड़ी देर में आ चुके हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हैं, इसलिए काबू में रहेंगे आज। तो शिखा ने उनकी शिखा बांध रखी है, आज पूरी पकड़ रखी है, उनकी धर्मपत्नी है। तो वो आज वैसे भी क्षिप्रा में स्नान करके और महाकाल के दर्शन करके पूरे पवित्र होकर के आ रहे हैं, इसलिए जो है इस मंच पर वो बहुत अच्छा हास्य करेंगे यहां पर। तो मैं आदरणीय महामहिम से प्रार्थना करूंगा और पूज्य महाराज श्री
की पावन सन्निधि में वह आज का दीप प्रज्वलन करके अनुग्रहित करें और इस आज के दिव्य भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रायुश्च प्राणश्च उपाधिरजायत। वैसे हमारे हरियाणा के महामहिम राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी जी उज्जैन कुंभ में पहले भी आए और फिर से हमने संकेत किया कि आप गुरु कार्षणी कुंभ मेला शिविर में आए बिना चले गए, तो उन्होंने कहा फिर आ रहा हूं मैं। और कल गीता प्रवचन के प्रारंभ में भी, क्योंकि गीता जी का बहुत गहरा चिंतन है हमारे प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी के पास, तो आज कवि आना उन्होंने कल था। हमने कहा कि आज कवि सम्मेलन है और पूज्य हमारे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज यहाँ हैं, तो आप कवि सम्मेलन का भी दीप प्रज्वलन आपके द्वारा हो जाए और ये सारा शिविर हमारे पूज्यपाद कार्षणी स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज के कृपा का प्रसाद है। और आज सब संत और सब भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं, आपकी शुभकामनाएं। परम आदरणीय परम पूजनीय गुरु शरणानंद जी महाराज, और जिनके काम और जीवन के प्रति मैं पूरी तरह समर्पित हूं, मैं क्या संपूर्ण राष्ट्र समर्पित है, ऐसे श्रद्धेय बाबा रामदेव जी महाराज, योग गुरु, गीता मर्मज्ञ महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, अन्य सभी आदरणीय संत महानुभाव और जिनके लिए आज का ये आयोजन समर्पित है, ऐसे मेरे कविगण तथा इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित संत महानुभाव, श्रद्धालु भाई और बहनों, इसके पहले मैं सिंहस्थ में 2 बार आ चुका हूं, मैं तीसरी बार आया हूं। लेकिन जब भी आता हूं तो एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के जाता हूं। आज मैं इस अवसर पर स्वामी ज्ञानानंद जी के आग्रह पर आप सबके बीच में आया हूं, लेकिन आने के पश्चात मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विश्व योग गुरु बाबा रामदेव का सानिध्य मुझे मिल गया। सिंहस्थ में जब आता हूं और इस तरह की सभा जो आप सब उपस्थित हैं, उनको जब मैं देखता हूं तो वास्तव में भारत का दर्शन होता है। इस तरह की उपस्थिति और भी कई कार्यक्रमों में मिल जाती है और राजनीतिक दल के कार्यक्रम हो तो उसमें तो और भी ज्यादा मिल जाती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति मिलने के पश्चात भी भारत का दर्शन नहीं होता। मेरे कवि कह रहे हैं कि भारत का नहीं, महाभारत का दर्शन होता है। ये सिंहस्थ महाकुंभ ये भारत की पहचान है और पूरे विश्व में इतने समय के पश्चात भी अगर भारत अपनी पहचान और संस्कृति को लेकर के अगर जिंदा है तो ये जो परंपरा है, इसी परंपरा के कारण जिंदा है। पूरे विश्व में एक अनोखा राष्ट्र है, इसको जन्म देने वाले भी संत हैं और इसको जिंदा रखने वाले भी संत हैं।
और जब तक भारत और भारत के हम लोग संतों से मार्गदर्शन लेते रहेंगे, उनके बताए मार्ग पर जब तक चलते रहेंगे, भारत का बाल बांका नहीं होगा। ये सिंहस्थ महापर्व अपने आप में संपूर्ण है, समग्र है। एक महीने के अंदर जितने भी आयोजन होते हैं वो इतने अनोखे आयोजन हैं कि इसके आयोजनों में आकर के जो भी भाग लेता है वो पूर्णता को प्राप्त करता है। कहीं कोई कमी अगर हो तो वो दूर हो जाती है। और वो बहुत भाग्यशाली हैं जो इसमें एक महीने के अंदर आकर और जितना अधिक समय बिताते हैं वो तो और भाग्यशाली हैं। वो वास्तव में नई ऊर्जा और नई प्रेरणा लेकर के जाते हैं। मनुष्य स्वस्थ हो, शारीरिक दृष्टि से हृष्ट-पुष्ट हो, ये तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका मस्तिष्क ये भी प्रखर और विशाल होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ शारीरिक दृष्टि से अगर स्वस्थ हुआ तो फिर वो रावण हो जाएगा, राम नहीं बन पाएगा। और इसलिए जब तक बुद्धि की प्रखरता और विशालता नहीं बनती तब तक वो आदमी आदमी नहीं होता। वो मानव से देवता नहीं बनता, दानव बनता है। और इस बुद्धि के ऊपर भी एक और चीज है और वो है भावनाएं, वो है आपके इमोशंस, वो है आपकी फीलिंग्स। ये भावनाएं जब संस्कारित होती हैं और भावनाएं जब योग्य ढंग से संस्कारित होती हैं और आध्यात्मिक हो जाती हैं, ईश्वर को समर्पित हो जाती हैं, तब ये नर नारायण बन जाता है। और ये भावनाओं को संस्कारित करने का काम सबसे ज्यादा योग करता है। योग के माध्यम से मनुष्य हृष्ट-पुष्ट तो होता ही है, लेकिन वो नियंत्रित भी होता है, वो संयमित होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और भावनाएं उसकी संस्कारित होती हैं। लेकिन योग के साथ साथ संगीत भी है, नृत्य भी है और कविता भी है। कविता तो एक भाग है, लेकिन एक साहित्य होता है। इन सबके माध्यम से मनुष्य की भावनाएं संस्कारित होती हैं। और इसलिए जैसा मैं कह रहा था कि सिंहस्थ को संपूर्ण बनाने की यहाँ पर सब प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आज हमसे के सामने जो कवि सम्मेलन हो रहा है, ये कवि सम्मेलन भी, ये कविताएं भी, ये साहित्य भी मनुष्य की भावनाओं को संस्कारित करने का एक बहुत सुंदर और सबल उपक्रम है। आप भावनाओं को संस्कारित करें, संतों की शरण में जाकर के बैठें और एक अच्छी प्रेरणा और अच्छी ऊर्जा लेकर के जाएं, जिसकी राष्ट्र के विकास के लिए 21वीं शताब्दी में बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप सबके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। सभी संतों के बीच में आकर के मुझे एक नई ऊर्जा मिली है। यहां पर आने के लिए मैं स्वामी ज्ञानानंद जी का अपने हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद। श्रद्धेय प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी साहब ने, उनका राज्यपाल होना उनके जीवन का एक पक्ष है। मैंने कहा उन्होंने पूरे जीवन को दिव्यता के साथ जिया है और उन्होंने अपने मार्गदर्शन से सबको अनुग्रहित किया। अब बिना किसी औपचारिकता के इस राष्ट्र के ओज के प्रखर कवि, जिन्होंने पूरे राष्ट्र में नहीं, अमेरिका से लेकर के, यूरोप से लेकर के पूरे विश्व में भारत का यशगान गाया है और प्रवासी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भारतीय जनमानस को भी अपने जड़ों से जोड़ के रखा है और उनको अपने आप को भारतवंशी कहने में जो निरंतर गौरव की अनुभूति होती है, उसमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे भाई गजेंद्र सोलंकी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का प्रखरता के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत माता की, हाथ नहीं उठे एक बार, भारत माता की। मंच पर आसीन हम सभी के प्रेरणा स्रोत योग ऋषि जी
योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, गुरुदेव शरणानंद जी महाराज, गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज आज के मुख्य अतिथि के रूप में, हमारे प्रेरणा स्रोत और राजऋषि जिनको कहा महाराज जी ने, ऐसे कप्तान सिंह सोलंकी जी, और यहां पर अनेक साधु संत जो यहां पर विराजमान है, सभी का अभिनंदन करता हूं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और मैं चाहता हूं, जैसा महाराज जी ने कहा है, एक बार तालियों से आप आदेशित कीजिएगा, जनता का दरबार है। हम इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहते हैं। कवि सम्मेलन की परंपरा कोई नई नहीं है, साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में अनेक वर्षों से कवि सम्मेलन आप सुनते रहे हैं। और आज क्षिप्रा के पावन तट पर, महाकुंभ के महापर्व पर यह कवि सम्मेलन ऐसा ही है जैसे कवि अपनी कविताओं को यह तीर्थ कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप सभी का आशीर्वाद हम चाहेंगे। हमारे जो मंच पर हमारे साथी कवि हैं, उनका मैं परिचय करा देता हूं। यहां इटावा से हमारे बीच में है कुमार मनोज, एक ऐसा स्वर, राष्ट्र चेतना की कविताएं जो आप तक पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से कुमार मनोज जी का स्वागत अभिनंदन करें। उनके पश्चात भाई चरणजीत चरण फरीदाबाद से हमारे बीच में हैं। युवा कवि हैं, लेकिन उनकी लेखनी, उनकी जो वाणी है, उनके स्वर में जो राष्ट्र की चेतना आपको अनुभव में आएगी, उसके लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और एक बहुत युवा कवि राधाकांत पांडे हमारे बीच में हैं। युवा स्वर है, लेकिन उनके अंदर भी राष्ट्रीय चेतना की भावनाएं निरंतर हिलोर लेती रहती हैं। उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि जन्म से शोला हूं मैं शबनम नहीं, इसीलिए तासीर मेरी नम नहीं, ये चमन संवर जाए मेरी कोशिश है, भले ही मैं बिखर जाऊं कोई गम नहीं। तो ऐसे कवि हमारे बीच में विराजमान हैं और यहां महाराज श्री का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम इस कवि सम्मेलन को आरंभ करना चाहते हैं। तालियों के बारे में हम बार बार नहीं कहेंगे। जब कवि कहेगा कि आपका समर्थन चाहूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा, तो आशीर्वाद का मतलब सर पे हाथ रखना नहीं है, वो समझ लो कवि तालियां मांग रहा है। बात समझ में आए तब भी ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो ताली बजाते रहेगा, ताकि पड़ोसी को पता नहीं लगे आपको समझ में नहीं आ रहा। अपनी इज्जत अपने हाथ में हंसते हंसाते भी रहना बीच बीच में, क्योंकि हंसना हंसाना केवल मनुष्य के भाग्य में लिखा है, नसीब में लिखा हुआ है। किसी जानवर को आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा। कोई गाय भैंस बकरी आपकी तरफ हंसती चली आ रही हो, अगर मान लो तो ऐसा देख लो, ऐसी घटना, तो आप समझ लीजिएगा इस पशु में मनुष्य बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और कहीं अच्छी बात पे, हंसी ठहाके की बात पे किसी मनुष्य को गुमसुम बैठा देख लो, तो आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं इस उल्लास के साथ इस ऐतिहासिक कवि सम्मेलन को, ऐतिहासिक इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे श्रद्धेय महामहिम ने भी कहा कि पूरा भारतवर्ष यहां पर है, एक साथ सबके दर्शन, पूरे भारत की संस्कृति के सामाजिक धार्मिक, क्योंकि ये कुंभ ही अपने आप में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कहीं चेतना का एक विस्तार लिए हुए अपने आप में है। तो लीजिएगा, मैं कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, कहीं कहा गया है, एक हमारे कवि बाल स्वरूप राही जी ने कहा है कि कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे ना उठे हाथ सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना ले इतना, कोई कोना ना बचे रात की स्याही के लिए, कोई कोना ना बचे रात की स्याही के लिए। कहीं जब धार्मिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना, साहित्यिक चेतना एक साथ कहीं इकट्ठी होती है तो आनंद बरसना चाहिए। उस आनंद की वर्षा के लिए हम चाहते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति आनंद की संस्कृति है, वैश्विक संस्कृति है। अयम निज है परोवेती गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदेव की कुटुंबकम की संस्कृति है, कहीं ना कहीं सर्वे भवन्तु सुखना की संस्कृति है। तो सभी के हृदय में जो विराजमान ईश्वर हैं, उनको प्रणाम करते हुए मैं आरंभ करता हूं एक युवा कवि से, जिनका नाम होता है भाई राधाकांत पांडे। और मैंने पहले ही कहा, कवियों को भी कहना चाहता हूं, अधिक लंबी कविता मत पढ़ना। लंबी कविता पढ़ने के बड़े दुष्परिणाम होते हैं महाराज जी। एक बार एक कवि ने लंबी कविता पढ़ दी थी, इतनी लंबी पढ़ दी थी, उसका परिणाम यह हुआ कि एक 90 साल के दादाजी थे, वो फिर थे। कवि को कोर्ट में लाया गया, जज साहब ने डांटा, नालायक इतनी लंबी खतरनाक कविता सुनाई, तुम्हें फांसी की सजा होगी, एक व्यक्ति कम कर दिया है, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो कवि ने कहा, सर वह कविता उस समय आधी सुना पाया था, अगर आप कहें तो पूरी कर दूं। तो मैं ऐसा चाहता हूं, आनंद की वर्षा तो हो,
लेकिन अति में नहीं चली जाए, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो मैं चाहता हूं भाई राधाकांत पांडे को आपकी एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। भाई राधाकांत पांडे। मां बीड़ा पाणी को नमन करता हूं। श्रेष्ठ सदगुरुओं की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। दिव्य संत इस ऐतिहासिक पांडाल में उपस्थित आप सभी के अंदर विराजमान उस ईश्वरीय सत्ता को नमन करते हुए 4 पंक्तियां गुरु चरणों में समर्पित करता हूं। आराध्य के पहले गुरु का स्थान आराध्य से भी ऊंचा होता है। उसी भाव को समेटते हुए आप सब अपने आराध्य को याद करिएगा और मेरी पंक्तियां सुनिए कि ज्ञान चक्षुओं के बंद थे कपाट खोल दिए, कि ज्ञान चक्षुओं के बंद थे कपाट खोल दिए, दूर मन के विकार भी तमाम हो गए और चित्त में भी आपका ही चित्र दिखने लगा है, मेरे आठों याम आपके ही नाम हो गए। तो जीवन का लक्ष्य भी पता नहीं था सतगुरु, आपसे जुड़ा तो लगा सारे काम हो गए और चरणों में आपके कि चरणों में आपके झुकाया शीश जो गुरुजी, मुझे लगा जैसे मेरे चारों धाम हो गए। और तब 4 पंक्तियां आराध्य को समर्पित करते हुए प्रेम की सर्वोच्चता क्या हो सकती है, पंक्तियां समर्पित करता हूं कि खुद को भूला किसी के नाम जिंदगी लिखूं तो रोम रोम सारे ब्रज धाम बोलने लगे, कि देह को भी सार प्रीत मन में समा गई तो चित्त में बसा के अविराम बोलने लगे। तो जन्मों की प्यास हद से बढ़े तो यूं बढ़े कि मन बाबुरा हो घन श्याम बोलने लगे और प्रेम इतना कि जिक्र श्याम का करे तो खुद होठ राधे 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 नाम बोलने लगे। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और तब 4 पंक्तियां एक संकल्प, जिस संकल्प के लिए आप सब यहां इकट्ठे हुए हैं, जिस महायज्ञ में आहुति के लिए आप सब इकट्ठा हुए, 4 पंक्तियां उस महाकुंभ के नाम समर्पित करता हूं। स्वागत। कि ज्ञान भक्ति और आस्था का चित्र है विचित्र, विश्व गुरु वाले दिव्य देश में पधारिए। क्या बात है। कि ज्ञान भक्ति और आस्था का चित्र है विचित्र, विश्व गुरु वाले दिव्य देश में पधारिए। कि ऋषि मुनियों की तप योग साधना से बने धर्ममय पूरे परिवेश में पधारिए। तो सारे कष्ट और सारे पाप भी मिटेंगे, बस भाव पुण्य हो पवित्र वेश में पधारिए। और महाकाल ने बुलाया कुंभ स्नान हेतु भारत के हृदय प्रदेश में पधारिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हमारे बीच आदरणीय स्वामी राजदेव जी, मैं उस स्वदेशी के भाव को सीधा सीधा, कहीं जब भावनाएं उफान पे होती हैं, शब्द छोटे पड़ जाते हैं, सीधा सीधा पंक्तियों से जोड़ता हूं। 4 पंक्तियां आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि प्रेम भाईचारे से बुराइयां मिटेंगी और बेहिसाब खुशी छोटी छोटी मिल जाएगी। क्या बात है, कि साथ मिल के चलो तो उलझने मिटे तमाम, पल में सफलता की चोटी मिल जाएगी। तो आप भी स्वदेशी वाला भाव अपनाइए तो संस्कार की झलक मोटी मिल जाएगी और खुद की जरूरतें भी पूरी होगी, साथ साथ जाने कितने घरों को रोटी मिल जाएगी। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। और महाराज श्री, मैं बहुत छोटे से गांव से यहां तक की यात्रा मैंने की। 4 पंक्तियां आपके बीच समर्पित करता हूं कि गांव और महानगरों के बीच की इस यात्रा में अंतर क्या होता है। 4 पंक्तियां रखता हूं कि बापूजी का प्यार, मां की ममता दुलार, छोड़ो आलीशान महल बसाने हम आ गए। कि आपस का प्यार भाईचारा संस्कार भूल, दुनिया की रीत को निभाने हम आ गए। अच्छा। तो हमने आयाम नीत छुए हैं बुलंदियों के और भी तरक्की देखो पाने हम आ गए। कि हमने आयाम नीत छुए हैं बुलंदियों के
और भी तरक्की देखो पाने हम आ गए। गांव से चले थे गाय बूचड़ खाने में छोड़, शहरों में कुत्ते टहलाने हम क्या आ गए। बात है, वाह 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 वाह। और तब ये स्वदेशी की इस परिकल्पना को साकार रूप देने वाले योग ऋषि आदरणीय स्वामी जी के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि सबके दिलों में आशा जागने लगी है आज, काली बदली छटेगी सुबह भी आएगी। कि सबके दिलों में आशा जागने लगी है आज, काली बदली छटेगी सुबह भी आएगी। सोने वाली चिड़िया का फिर से बसेरा होगा, समृद्धि वाली राग कोयल भी गाएगी, समृद्धि वाली राग कोयल भी गाएगी। क्या बात है, वाह। योग से विकार सारे दूर होंगे साथ साथ, और बुद्धि राष्ट्र भावना से जुड़ पाएगी। और संभव है विश्व मेरे भारती का चारण हो, रामदेव संभव है विश्व मेरे भारती का चारण हो, स्वामी जी की सोच यहाँ राम राज्य लाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और समय की अपनी मर्यादाएं हैं, मैं अंतिम 4 पंक्तियां समर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। स्वागत कि स्वागत। वीरों की शहादत पे देव भी झुकाते शीश, राष्ट्र प्रेम वाले पुण्य धाम पे बिताइए। और भावी पीढ़ियों को संस्कार स्वाभिमान देके बाकी जिंदगी को राम राम पे बिताइए। तो महफिल में जाम छलकाना व्यर्थ छोड़ी से, पाई जो जवानी कुछ काम पे बिताइए। और जिनसे तिरंगा लहरा रहा है वक्त हो तो, एक शाम उनके भी नाम पे बिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कवियों को तालियां जैसे कि डेकाड्रॉन का इंजेक्शन काम करता है, ऐसी तालियां काम करती हैं कवि के लिए। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि तबला हारमोनियम तो कुछ है नहीं, इसलिए जो भी आपकी तालियां मिलेंगी वही उसके लिए कहीं टॉनिक का काम करेंगी कवि के लिए। वो अंग्रेजी दवाई बता दी, तो मैंने इसको देसी दवाई देनी है। महाराज श्री ने देसी दवाई दे दी है, अब कोई चिंता की बात नहीं है, स्वदेशी का मामला चल रहा है। वैसे भी इंपोर्टेड आप जानते हैं क्या, अभी राष्ट्रपति आए थे चाइना के पीछे 1-1.5 साल पहले, माननीय मोदी जी उनको अहमदाबाद ले गए थे, तो बड़े जोर जोर से हाथ मिलाए। स्वदेशी और विदेशी की बात समझा रहा हूं मैं, तो बड़े जोर जोर से हाथ मिला रहे थे मोदी जी। तो पीछे से किसी ने कहा कि मोदी जी जरा धीरे से, चाइनीज है। तो आप समझ जाइएगा, स्वदेशी की बात ही कुछ और होती है। और महाराज जी ने तो जो संकल्प, जो अभियान चलाया हुआ है, निश्चित रूप से वो रंग ला रहा है। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और जो लोग अभी देर से आ रहे हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन है। ये भारतीय परंपरा है कहीं भी देर से आने जाने की। अभी तो राजू श्रीवास्तव जी का भी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, क्योंकि देर से आने जाने की भारतीय परंपरा है। राजू श्रीवास्तव जी से मैंने पूछ लिया कि बस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बोले हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक बात बहुत विशेष है कि जब तक मैं घर नहीं जाता हूं घरवाली खाना नहीं खाती है। मैंने कि भाई बहुत सौभाग्यशाली है, ऐसी पत्नियां आजकल कहां मिलती हैं। बोले ये बात नहीं है, घर जाता हूं बनाता हूं तो खाती है। तो राजू भैया कहां हो, आ जाओ, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से लाफ्टर स्टार का स्वागत होना चाहिए। आज मैं ये सोच रहा हूं कि भाभी जी तो साथ में ही, घर पे खाना कौन बना रहा होगा। चलिएगा, बहुत अच्छा। आपने टीवी चैनलों के माध्यम से एक ऐसे सितारे को लगातार देखा होगा जो अपना हास्य व्यंग से हंसाते गुदगुदाते जीवन में रस भरने का कार्य करते हैं। भाई राजू श्रीवास्तव जी, हम उनका स्वागत करते हैं और अपने क्रम पे वो भी आएंगे। लेकिन मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जो इटावा से हमारे बीच में, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, जिनका नाम होता है भाई कुमार मनोज। राष्ट्रीय चेतना के सर आपको अपनी कविताओं के माध्यम से आपके अनुभव में आएंगे। मैं उनको एक बार आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं, भाई कुमार मनोज। पूज्यपाद श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस पावन मंच पर आने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं गदगद हूं। श्रद्धेय स्वामी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उन्हें कविता में बांध पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इस बेटे ने 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की है। लगे कि श्रद्धेय स्वामी जी का व्यक्तित्व थोड़ा बहुत आया है,
तो आप मुझे आशीष दीजिएगा। सुनेगा, पंक्तियां पढ़ता हूं कि खुशी भीतर मगर खुशियों का मंजर ढूंढते हैं हम। खुशी भीतर मगर खुशियों का मंजर ढूंढते हैं हम। किताबों में खुदा ईश्वर पयंबर ढूंढते हैं हम। हमारी बेयकीनी का नतीजा और क्या होगा? समंदर में खड़े होकर समंदर ढूंढते हैं हम। बहुत अच्छे। समंदर में खड़े होकर समंदर ढूंढते हैं हम। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं श्रद्धे के चरणों में। मैंने कहीं उनका व्यक्तित्व बांधने की कोशिश की हो तो सुनेगा कि खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। भूमिकाएं जीते हैं श्रद्धे। खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो अपने भक्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। बहुत अच्छा है, वाह। की रुबाई बन जाते हैं। तो घर में कभी जो कष्ट दीख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। और अगली पंक्ति में आपके हाथ खुले। घर में कभी जो कष्ट दीख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। वाह 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 वाह। भारत माता की। सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी आईना है इस राजनीति के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए। ये देश श्रद्धेय स्वामी जी के नाम से भी कभी जाना जाता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा कि भारत की भूमि की महानता कहां न कहें, आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं। क्या बात सूरज है। जैसे लोग, श्रद्धेय स्वामी जैसे लोग। भारत की भूमि की महानता कहां न कहें, आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं। कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं। उर्दू का बहुत बड़ा शायर हुआ फिराक गोरखपुरी, जिसका नाम था रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। और हिंदी का बहुत बड़ा कवि हुआ रसखान, जो एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ। ये केवल हिंदुस्तान में हो सकता है। आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं। तो कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं, तो मोमिनों के बीच रसखान मिल जाते हैं। गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तलाशिए तो बहुत अच्छा कुमार भैया, वाह वाह। जब जब मौका मिला तब तक लोगों ने बड़ा काम किया। हम गांव से जुड़े लोग हैं, मिट्टी से जुड़े लोग हैं। मैंने कहीं एक शेर कहा था कि कभी महफिल, कभी तन्हाई का डर काटता है। कभी महफिल, कभी तन्हाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। और पावन मंच पर, पावन सदन में बैठे हुए लोगों, इस गांव के छोटे बेटे ने मल्टीनेशनल बड़े लोगों को एक पंक्ति में चुनौती देने की कोशिश की। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। तुम्हारे शहर में मां की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। क्या बात है। हमारी तो भाभी डांट देती है तो घर से नहीं निकलते, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। जब जब हमने मौका दिया बड़े लोगों को, लोगों ने हमारी परंपराओं पर चोट की, हमारी आस्था पर चोट की। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। किसी ने कहा कि राम थे ही नहीं, राम कौन? आपके इस बेटे ने जवाब दिया। जवाब की शैली में हो तो आशीष देना कि मानस पे यदि प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे तो सारे धर्म ग्रंथ ही सवाल बन जाएंगे। मानस पे यदि प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे
तो सारे धर्म ग्रंथ ही सवाल बन जाएंगे। भोले भाले लोग धर्म के सहारे जी रहे जो सौम्य रूप छोड़ विकराल बन जाएंगे। भोले भाले लोग धर्म के सहारे जी रहे जो सौम्य रूप छोड़ विकराल बन जाएंगे। तो राम जी के धैर्य को चुनौती नहीं दीजिएगा, असुर संहारने को काल बन जाएंगे। अरे राम भक्त जितने हैं राम के प्रमाण हेतु सीना चीर अंजनी के लाल बन जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। प्रमाण हेतु लोग कहते हैं कौन राम? जवाब सुनिएगा, भारतीय अभिवादनों में सिरमौर है जो कैसे मिलने पे राम राम भूल जाओगे। है क्या बात है, बहुत अच्छा। तो राम राम, बिछड़ते हैं तो राम राम, सुख में राम दुख में राम। भारतीय अभिवादनों में सिरमौर है जो कैसे मिलने पे राम राम भूल जाओगे। फटिक शिला पे सिया माता के चरण चिन्ह, चित्रकूट जैसा पुण्य धाम भूल जाओगे। बात है भाई, बहुत अच्छा मनोज भैया, वाह। पुण्य धाम भूल जाओगे तो जीवन की संपदा जो चारों पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ मोक्ष और काम भूल जाओगे। हरे पुरखों का प्रताप यूं ही भूलते रहे तो एक दिन बाप का भी नाम भूल जाओगे। पुरखों का बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो एक दिन बाप का भी नाम भूल जाओगे। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। स्वागत स्वागत। मैंने जो कुछ लिखा, मैंने श्रद्धेय स्वामी जी के व्यक्तित्व से बहुत सी चीजें सीखी। जीवन में जो दायित्व मिले, जो काम मिले, उसको पूरे मन से करो। स्वामी जी ने, जैसे राधाकांत जी ने बताया, जिंदगी में जाने कितने लोगों को रोटियां दी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि राजा हो महंत हो कि राजनीति के मलंग, सबके दुखों का है निदान चंद रोटियां। राजा हो महंत हो कि राजनीति के मलंग, सबके दुखों का है निदान चंद रोटियां। वेद महाकाव्य हो पुराण हो कि तंत्र मंत्र, आयतों के बीच विद्यमान चंद रोटियां। आयतों के बीच विद्यमान चंद रोटियां। तो दिन रात खेत में बहाता है पसीना खून, अरे तब जाके पाता है किसान चंद रोटियां। भूख से बड़ा नहीं है कोई राज धर्म मित्र, भूख के लिए भगवान चंद रोटियां। भूख के लिए। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, क्रम लंबा है। मेरे जीवन की जो सबसे चर्चित पंक्तियां हुई, कई बार आज स्वामी जी के मंच पर और कई कवियों ने पढ़ी वो पंक्तियां। आज मुझे पहली बार पूज्यपाद के चरणों में वो अपनी 4 पंक्तियां जो मुझसे ज्यादा चर्चित हुई वो पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक सैनिक का शव आया, राजनीति के बड़े लोग उस शहीद के घर पर पहुंचे, पत्रकार लोग पहुंचे। उसके 2 छोटी बेटियां थीं। उसकी विधवा की आंखों से क्या दर्द निकल रहा था, इस बेटे ने वो 4 पंक्तियां गाने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि सो गया नसीब मांगता गया सिंदूर, और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। क्या क्या चला गया उस आदमी के साथ? नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। क्या बात, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। तो कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरा जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा हुजूर, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी। बहुत अच्छा, क्या बात है। पहली बार मनोज आए, एक बार जोरदार ताली भाई मनोज भाई के लिए भी। बड़ा ओजस्वी युवा कवि है। बहुत सारे विषयों को छुआ। भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले जो लोग हैं उनको भी चुनौती दी, और मल्टीनेशनल कंपनियों को भी चुनौती दी। तो अभियान ठीक ठाक चल रहा है महाराज श्री, आपके आशीर्वाद के साथ में। आदरणीय श्रद्धेय बाबा जी, मैं 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं। मेरा धर्म है, एक संत को सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा, और करना पड़ा, वो उसमें कामयाब हुए। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं, पूरा अतीत पूरा इतिहास हम जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने देखा है। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, उसके बाद अपने अगले कार्यक्रम पर आऊंगा।
कि कुछ लोगों की दूरी खुशबू देती है, कुछ लोगों का पास महकता रहता है। कुछ लोगों की दूरी खुशबू देती है, कुछ लोगों का पास महकता रहता है, कुछ लोगों की एक जरा सी दस्तक से सदियों तक इतिहास महकता रहता है। बहुत सदियों अच्छा, तक वाह इतिहास वाह वाह महकता वाह। रहता है। जब जब भी एक राष्ट्रीय पार्टी के पतन की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं यह भी लिखा जाएगा कि पतन किसकी वजह से हुआ, और वो आप सब जानते हैं बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं मातृशक्ति जो यहां पर बैठी हुई है कुछ छंद निवेदित करना चाहता हूं, जिन छंदों ने मुझे इस देश में कवि के रूप में पहचान दी, आप सभी को समर्पित करता हूं। सुनिएगा कि हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। क्या बात है, वाह थोड़ी सी वाह। इसकी आवाज बढ़ा देना, माइक वाले जहां भी हों। कि हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। वक्त की शिकायतों पे रब की इनायतें थी, हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए। हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए कि दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए। और ये पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए। और जिंदगी में और तो वसीला कुछ भी नहीं था, माने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, वाह दुआएं वाह। हम कामयाब हो गए। और जितने भी परम आदरणीय परम श्रद्धेय यहां पर मंच पर विराजमान हैं, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से। हमसे ये बार बार बोलते हैं संस्कार, प्यार फैलता है अपनों में बरबाट से। कि हौले हौले घूट घूट दिल में उतरती है, जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माट से। कि जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माट से। और हमने सही है इसलिए हम जानते हैं, जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। बहुत अच्छा, वाह, वाह, जिंदगी वाह। संवरती बुजुर्गों की डांट से।